आने वाला अपकमिंग शो के अंदर मीठी के साथ क्या होने वाला है और कहाँ पर मिलने वाली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आकाश टूटने लग जाता है तभी वहाँ पर राठौर उसे हिम्मत देते हैं। उसके बाद में जो मुक्ता होती है उसकी सीरियस हालात हो जाती है, क्योंकि जब वह मीठी के बारे में सुनती है तभी डॉक्टर उसे कहने लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम इसे ऐसी कोई बात ना बताइए कि जो इसके दिमाग पर इतना असर पड़े। तभी दिव्या उसे कहने लग जाती है कि ठाकुर साहब अब हमें सोच समझ कर इसके सामने बातें करनी होगी, क्योंकि अब यह भी रिकवर नहीं हो पाएगी। चाहे कितनी भी बुरी खबर क्यों ना हो, हमें मुक्ता से छुपानी होगी, तभी जाकर मुक्ता ठीक हो पाएगी। क्योंकि मुक्ता काफ़ी सीरियस हो जाती है जिसके कारण उसे मास्टर स्ट्रोक आ जाता है। उसके बाद जो नानी होती है वह भी ये सोचने लग जाती है कि ये लड़की समझ क्यों नहीं रही है। उधर आकाश जो होता है वह काफ़ी टूटा होता है, इधर उधर ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनसे वो बात कर रहे होते हैं कि जिस बोगी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें से एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। यह बात सुनकर और काफ़ी टूट जाता है। दामिनी वहाँ पर रोते रोते ढूंढ रही होती है। राठौर जो होता है वहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उससे मिलता है। मिलने के बाद उससे कहता है कि आपको मीठी का पता चला या नहीं। तभी कहता है कि ठाकुर साहब नहीं पता चला है, अभी तक हम उसको पहचान नहीं पाए हैं। तभी वहाँ पर जो दामिनी होती है अकेली रो रही होती है। आकाश पास में जाता है तो आकाश पर गुस्सा हो जाती है दामिनी और कहने लग जाती है कि तुमने ये क्यों किया, और अब तुम्हारे कारण ही तो मीठी की जान गई है। तुम उस दिन अपना लेते, हम जिस टाइम बाहर निकले थे तुम्हारा वेट किया, वो तुम अपना बच्चा चाहते थे। मैंने जैसे तुमसे बात की थी तुमने मना कर दिया था। तुम इसके गुनाहगार हो, आज मीठी से झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करते हो तुम। दामिनी रोती रहती है और अपनी बात को कहती रहती है और आकाश को दूर धकेलती रहती है। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारे कारण आज मीठी की जान गई है, तुम एक फरेबी इंसान हो। लेकिन आकाश कोशिश करता है कि दामिनी मान जाए कि मैं ऐसा नहीं हूँ, समझाने की कोशिश करता है। राठौर होता है वह कहता है कि हम मीठी को ढूंढ कर लेकर आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी कहती तुम कौन से भगवान हो, विधाता थोड़ी हो, तुम्हें पता है कि मीठी जिंदा है या नहीं जिंदा है। जिस बोगी के अंदर वो थी उसके सामने, मेरी आंखों के सामने वह विस्फोट हुआ है, तो वो कैसे जिंदा रह सकती है। और दामिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। इतनी देर के अंदर जो तपस्या उसके पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद राठौर कहने लग जाता है कि ऐसे से मीठी का पता नहीं चला है, उसी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर वो उसे ट्रेन में थी और दामिनी तो ठीक ठाक है। यह सुनते ही मीठी के बारे में बुरी खबर वह जो तपस्या वो रोने लग जाती है और ठाकुर को फ़ोन दिया जाता है। ठाकुर जैसे बात करते हैं तो उनके पैर तले ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद मुक्ता पूजा करने के लिए जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर जाकर प्रार्थना करती है अपने विष्णु के लिए, मीठी के लिए, आकाश के लिए, सबके लिए अच्छी प्रार्थनाएं कर रही होती हैं। और तभी वहाँ पर जो नानी होती है वह विष्णु के कमरे में आ जाती है और कहती है इस फटीचर को पता नहीं कब तक हमें सहन करना पड़ेगा। ये ना मरता है ना और मेरी बेटी मुक्ता की ज़िंदगी में आकर इसने तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इतना कहकर वह चली जाती है वहाँ से। और वहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट होता है, वह पानी का जो गिलास होता है वह नीचे गिर जाता है। और उसके बाद मुक्ता को एहसास होता है जैसे ही विष्णु के रूम में आती है वह नीचे गिर पड़ती है। नीचे गिरने के बाद में वो ज़ोर से चिल्लाती हैं। चिल्लाने के बाद वहाँ पर दिव्या और ठाकुर आते हैं। आने के बाद उसे उठाते हैं और एक रूम के अंदर ले जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद वो इशारा करती है और विष्णु को भी बचा लिया जाता है। तभी वहाँ पर कुछ देर के बाद में वहाँ पर एक गाड़ी के अंदर एक लड़का और उसके पिता आ रहे होते हैं। उन्हें जैसे वे पहाड़ों में वहाँ नदी के पास होते हैं तभी आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। बात करते करते ही दोनों, उन्हें जो लड़का होता है उसे समुंदर के उस नदी के अंदर है वह दिखाई देता है कुछ और अपने पिता को आवाज़ लगाता है। तभी वह आ जाता है और कहता है कि पिताजी मैं देखता हूँ जाकर। और वह जाकर देखता है तभी वो वहाँ पर मीठी होती है और मीठी को वहाँ से वह निकाल कर लाता है। और उसके बाद हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस नदी के अंदर कैसे आई ये लड़की। तो अगले शो में हमें जान पाएंगे कि आखिर क्या होगा। आने वाले शो के अंदर हम देखेंगे जो मीठी होती है वह नदी के अंदर मिल जाती है वहाँ पर कुछ अज्ञात लोगों को। और जो राठौर होता है
वह घर पर फ़ोन कर कर बता देता है कि ऐसे ऐसी बात हो गई है कि वहाँ पर जो दामिनी है वह ठीक ठाक है, लेकिन मीठी का अभी तक भी कोई भी पता नहीं चला है। यह बात हो जाती है। उसके बाद में जो आकाश होता है वह दामिनी के पास जाता है और दामिनी उसे सब भला बुरा कहने लग जाती है। दामिनी उसे कहती है कि तुमने उसे अपना माना ही नहीं और तुम एक बकवासबाजी इंसान हो, तुम एक फरेबी इंसान हो। यह उसे कहने लग जाती है। जैसे उसे यह कहती है तभी उसके बाद में वहाँ पर जो राठौर होते सुन रहे होते सारी की सारी बातें कि आखिर आकाश को कहा जाता है कि आखिरी बार भी तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हें बुलाया गया, लेकिन तुम आए नहीं मीठी को लेने, और तुम्हें अपना बच्चा चाहिए था वो दे नहीं सकती। ये सब कुछ बातें जो होती है आकाश को बार बार कहती हैं। राठौर उसे समझाने की कोशिश करते दामिनी को, कहते हैं कि हम मीठी को ढूंढ कर लाएंगे, ज़रूर ढूंढ कर लाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि अभी तक हमें मिली नहीं है। यह बात हो जाती है। उसके बाद में मुक्ता जो होती है भगवान से प्रे कर रही होती है, और वहीं पर जो नानी होती है विष्णु के कमरे में जाकर, और जैसे ही वह वहाँ से चलती है तो जो वहाँ पर पानी है वह नीचे गिर जाता है और लाइट के बोर्ड्स में चला जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है। मुक्ता को एहसास हो जाता है और उसके बाद में वह उसके रूम में जाती हैं, चेक करती हैं, देखती हैं कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कि विष्णु की जान को खतरा है, और वह खुद ही गिर जाती है। फिर अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाती है, आकर वह उन्हें बचाया जाता है। तो आने वाले शो के अंदर यही कुछ होने वाला था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।